दोस्तों सबका स्वागत है आज के एक जबरदस्त वीडियो में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 15,000 रुपए से आप 4 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, और वो भी विथ 10% रूल के साथ। अब क्या है ये 10% रूल, कैसे आप सिर्फ 15,000 रुपए से 4 करोड़ रुपए के बड़े अमाउंट तक पहुंच सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 रुपए के SIP से आप कैसे 4 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं विथ 10% रूल। अब ये 10% रूल क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप किन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको 3 जबरदस्त फंड बताने वाला हूं। 3 फंड में आपको इन्वेस्ट करना है 15,000 रुपए, 5,000, 5,000, 5,000 करके आपको 3 फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए एक एक करके पहले फंड्स के नाम बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 10% रूल के हिसाब से आप कैसे 4 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला फंड की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है दोस्तों HDFC डिफेंस फंड। ठीक है, ये एक थेमेटिक फंड है, लेकिन एक जबरदस्त और एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा खासा पोटेंशियल वाला फंड है, फंडामेंटली स्ट्रांग फंड आप इसे कह सकते हैं। अब इस फंड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये फंड क्यों इतना ज़बरदस्त है। मैं आपको 3 फंड्स बता रहा हूं, ये है पहला फंड। ठीक है, अब इसमें रिटर्न की मैं पहले बात करूंगा आपको। इसका एवरेज रिटर्न आप देखिए 123% इसका एवरेज रिटर्न है। नया फंड ज़रूर है, लेकिन इसमें अंदर कैपेबिलिटी है बहुत अच्छा रिटर्न बनाने की। अब देखिए 123% इसका एवरेज रिटर्न है, मतलब 100% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 133% रिटर्न दिया है, मतलब आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है 1 साल के अंदर। अगर किसी ने इसमें अगर इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले तो इसका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस फंड में कैपेबिलिटी क्या है। फिलहाल अगर हम इसके देखेंगे तो इसके बेस्ट पार्ट, इसका नाम से ही पता चलता है HDFC डिफेंस फंड, मतलब डिफेंस कैटेगरी का फंड इसे कह सकते हैं। अब देखिए कि इसकी होल्डिंग्स, इसकी बेस्ट पार्ट है इसकी होल्डिंग्स। जब आप इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 22% पैसा इनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जा रहा है, जो कि एक डिफेंस सेक्टर का शेयर्स है, जो कि बहुत अच्छा शेयर मार्केट में रिटर्न बना के दे रहा है। और इस टाइप का अगर इतने अच्छे कंपनी में इनका पैसा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर बात कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका 21% जा रहा है, एस्ट्रो माइक्रोवेव, मतलब अच्छे इनकी होल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त है। इनकी होल्डिंग्स के कारण इसका रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो शानदार रिटर्न इसने बना के दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं इसके होल्डिंग एनालिसिस की तरफ। तो देखेंगे इक्विटी मार्केट में इनका 99% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा उतना अच्छा बात होता है, उतना ज़्यादा रिटर्न बनाने के चांसेस रहते हैं। वहीं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो कैपिटल में 71%, केमिकल में 12%, कंज्यूमर में 6%, कंस्ट्रक्शन में 5%। तो यहाँ पर इनका मेन जो फोकस है वो आप देख सकते हैं इनका किन किन सेक्टर पे है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनके एक्सपेंस रेशियो की तरफ। एक्सपेंस रेशियो भी इनका 0.70% है, जो कि 1% से कम है। इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो आप इस फंड में डेफिनेटली 5,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो आप सब जानते हैं उस फंड को, वो एक मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही पुराना और फेमस फंड है। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके रिटर्न की मैं बात करूं 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 65% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है, जो कि शानदार रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, एक बहुत ही शानदार फंड है और बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटली स्ट्रांग फंड है। 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज 10,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स देखी जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी में इनका पैसा जा रहा है। और अगर इसके होल्डिंग एनालिसिस हम चेक करने के लिए जाएंगे तो 96% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखा है, जो कि बेस्ट पार्ट मुझे लगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं
इनके एक्सपेंस रेशियो की तरफ, एक्सपेंस रेशियो उनका 0.61% है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अब हम तीसरे फंड की, इसमें भी आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। चलिए हम तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा, उस फंड में आप लोग जानते ही पहले से उस फंड के ऊपर, वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का एक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। 31% का एवरेज रिटर्न है। जब से ये मार्केट में आया, इसने 31% का एवरेज रिटर्न बना के दिया हुआ है। फंड साइज की मैं बात करूं, 10,000 CR के आसपास फंड साइज है। होल्डिंग शानदार है इसकी और बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में का पैसा जा रहा है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस चेक करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में इनका 96% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं अगर इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की हम बात करेंगे, तो कैपिटल में 18%, फाइनेंस में 16%, कंस्ट्रक्शन में 12%, सर्विसेज में 11%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्होंने 10% रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी में 5% एंड कंज्यूमर में 8%। मतलब ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को इन्होंने भी कवर करके रखा हुआ है। तो ये फंड भी एक शानदार फंड है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.41% का है, मतलब आधा % भी आप नहीं है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो, उतना अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आपको 3 फंड्स बता दिए, तीनों अलग अलग कैटेगरी के फंड्स बताए हैं। तीनों में आपको 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी कर देनी है। पहले मैंने आपको बताया HDFC डिफेंस फंड, उसके बाद बताया मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। तो इन तीनों फंड में आपको 5-5 हज़ार की एसआईपी करनी है, टोटल 15,000 की एसआईपी करनी है। अब आप ये 15,000 की एसआईपी से 10% के रूल के हिसाब से कैसे पैसा बना सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अब 10% रूल क्या है? 10% जो हमने आपको रूल बताया था, उस रूल के मुताबिक यहाँ पर 10% रूल बनता है आपका स्टेप अप एसआईपी जो आप करते हैं। आप लोगों को पता होगा, हर महीने अगर हम 10% हिसाब से बढ़ाएं, वही है हमारा 10% रूल, कि अगर आप हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते हैं, तो हर महीने, सॉरी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हर साल एवरी ईयर अगर आप 10% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, तो उसे स्टेप अप एसआईपी आप कह सकते हैं। अब स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है, पर जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले साल, अगले साल आप उसको बढ़ा देंगे। तो कितना % बढ़ाएंगे? यहाँ पे हम 10% का रूल लेंगे, तो 10% हम बढ़ाएंगे। तो आपके सामने एक कैलकुलेशन में दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस कैलकुलेशन में आप देखिए कि हम यहाँ पर मंथली एसआईपी कर रहे हैं 15,000 रुपये, ठीक है। स्टेप अप एसआईपी, हम स्टेप अप परसेंटेज रख रहे हैं हमने 10%, मतलब हमने पहले हर महीने हर साल हम बढ़ाएंगे 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 15%, जबकि हमने आपको जितने भी फंड बताए वो सारे 20% से ऊपर का रिटर्न आपको बना के दे रहे हैं। कोई आपको 30% भी बना के दे रहा है, कोई 100% बना के दे रहा है, लेकिन चलिए हमने फिर भी 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी पकड़ते हैं। हमने यहाँ पर टाइम पीरियड लिया 20 साल। 20 साल अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इतना पैसा का, तो हम यहाँ पर पैसा बनाएंगे 4,17,00,000 रुपए यहाँ पर पैसा बन रहा है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बना है। 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, स्टेप अप एसआईपी हमने 10% पकड़ा हुआ है, और 20 साल अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन तीनों फंड्स में, तो आपको 4,17,00,000 रुपए से भी ज़्यादा की राशि बन के दी जाएगी। हमने परसेंटेज पकड़ा है सिर्फ 15% का, रेट ऑफ रिटर्न 15% पकड़ा है, तब जाके इतना पैसा बन रहा है। अगर इससे ज़्यादा का रिटर्न बनता है, तो आपको इससे कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाएगा अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।